अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हम डिस्कस करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज़ एंड कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। वी आर ऑल इन अ गुड मूड क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनली आफ्टर 12 लॉन्ग ईयर्स ओडीआई सीरीज़ जीत लिया। तो कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। थर्ड ओडीआई में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त दे के दिस सील्ड द डील एंड इसके बाद हम लोग सीरीज़ भी अब लीड कर रहे हैं बाय 3-0। कहीं न्यूजीलैंड लग रही थी डेंजरस, it seemed like they would make it through, but Pakistan held it all together. So very good stuff by Pakistan team क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है। नोटेबल जो बिग पॉइंटर्स बता देते क्या हुआ था when Pakistan was batting first। एक तो इमाम के 90 and he was also the man of the match and चिप इन किया बाबर ने by 54 and bowling की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी ने बैट की 2 विकेट्स, उनके साथ नसीम शाह ने सेम एंड ऑफ कोर्स आगा सलमान ने 1 एंड वसीम जूनियर 2। सो ये 3 मेजर पेसर्स हैं। गुड वर्क बाय देम एज वेल। हम लोग ने रिपोर्ट तैयार की है जस्ट टू शो यू व्हाट हैपेंड इन द थर्ड ओडीआई। फिर मैं आपको अपने एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस करती हूँ एंड लेट्स एनालाइज दिस सीरीज। कराची में इमामुल हक और फ़खर जमान 37 रन की बुनियाद रख सके। दूसरी विकेट पर बाबर आजम और इमाम ने 108 रन बनाए। बाबर का हिस्सा 54 रन रहा। अब्दुल्ला शफीक 19 रन बना सके। इमामुल हक बदकिस्मत रहे, 90 के इंफरादी स्कोर पर बोल्ड हो गए। आगा सलमान 31, मोहम्मद रिजवान 32 रन बना सके। शादाब ने 21 और नवाज ने 11 रन बनाकर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 287 तक पहुँचाया। जवाब में विल यंग और टॉम ब्लेंडर ने 83 रन का आगाज फराहम किया। यंग 33 रन बनाकर रन आउट हुए और ब्लेंडल 65 रन बनाकर लौट गए। मिडिल में कप्तान टॉम लेथम और डेब्यू करने वाले कॉल मैकॉन्ची ने कीवीज की जीत की उम्मीद बनाई। कप्तान 45 रन बनाकर आउट हुए, फिर कोई कॉल मैकॉन्ची का साथ ना दे सका। टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। 7वें नंबर पर बैटिंग करने वाले कॉल मैकॉन्ची 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने मैच 26 रन से जीतकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर दी। चौथा मैच कल होगा। राइट, सो फोर्थ ओडीआई भी कराची में खेला जाएगा, सेम टाइमिंग्स एंड ऑल। और क्या पाकिस्तान टीम एक्सपेरिमेंटल मोड में आएगी या नहीं, ये हम आगे जाके बात करेंगे। राइट नाउ विल टॉक अबाउट द मैच। और आपको बताइए ये 16 ओडीआई सीरीज विन है अंडर बाबर्स कैप्टनसी। So that's good to have on paper as well and good for बाबर आजम as well। और ODI रैंकिंग्स की भी अपडेट्स हुई हैं। आई नो एक आ गई थी कल, बट आपको भी हम बता दें कि पाकिस्तान ODI रैंकिंग में अब नंबर 3 पे है, 112 हमारे पॉइंट्स हैं। सो वी विल कम टू नंबर 1 अगर हम ये ODI सीरीज़ 5-0 से जीत जाते हैं। बेशक कम टाइम के लिए, बट वी विल बी देयर एट नंबर 1 एंड गुड थिंग बिफोर द वर्ल्ड कप के ओडीआई बैटर्स में भी नंबर 1 पे है बाबर आजम, नंबर 2 पे है फ़खर एंड इमाम एट नंबर 5। ऑल ऑफ दिस गुड फॉर पाकिस्तान टीम। हमारे एक्सपर्ट्स वेट करें ईगरली, उनसे जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मुझे ज्वाइन किया है, एनुअल लाइनअप और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याहिया हुसैनी एंड आलिया रशीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके पास आती हूँ, चले सिक्कू दैट यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी। फर्स्ट आपसे ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान लुक वेरी गुड येस्टरडे। आई मीन फाइनली सिक्कू फील्डिंग भी ऑन पॉइंट थी, क्योंकि आपने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, प्रेशर आपने बिल्ड इसी तरह करेंगे कि आप अपने बॉलर्स को सपोर्ट करो। मज़ा आया कल फील्डिंग देख के भी? फातिमा, कल मैं ग्राउंड गया था। ओह, यू वॉच द मैच? तो वहाँ गया था तो 2-3 चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 के लग रहा था दोपहर की क्रिकेट देखने का मज़ा ही नहीं है। मतलब दोपहर की क्रिकेट की शायद अब आदत ही नहीं रही सूरज के अंदर मैच देखने की। मज़ा शुरू हुआ जब लाइटें ऑन हो गई। एक तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। दूसरा, जो बहुत अच्छा मैच हुआ, अच्छा टेंस मैच था, मगर क्राउड नहीं आया और इसका मुझे बड़ा अफसोस होगा। बल्कि कल जो DIG मकसूद साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा भी कि यार प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट करें, कराची वालों से, कि आएँ, आके मैच देखें। हमने बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। तब मैं उनको क्या बताऊं कि दोपहर की क्रिकेट देखने का वो जो एक होता है ना, वो जो एक वो रात की क्रिकेट और T20 का जो एक आदत पड़ गई है, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा लोगों को फ़र्क पड़ा। अगर जो आप बात करी थी कल, सबसे मज़ेदार चीज़ या टर्निंग पॉइंट था वो फील्डिंग थी। 83 फॉर नो लॉस, 138 फॉर 3, और वहाँ से सारा चेंज हुआ। एक्सीलेंट थ्रो फ्रॉम सलमान, आगा सलमान, और उसको ज़बरदस्त किस्म की डायरेक्ट थ्रो, और फिर वसीम की डायरेक्ट थ्रो फ्रॉम द बाउंड्री वॉज एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से हमें जितनी तारीफ़ करनी चाहिए। बैटिंग बॉलिंग की हम करते ही रहते हैं, मगर बड़े अरसे के बाद मौका मिला है ग्राउंड फील्डिंग की। जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। एक कैच छूटा है, मगर जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। 2-3 मौक़ों पे और भी रन आउट हो सकते थे, मगर नहीं हुए। तो कल
बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो, 12 साल के बाद जीते और सब थोड़ा सबको बैटिंग का चांस भी मिल गया, सबने अच्छी बॉलिंग भी की। ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। आई एम हैप्पी टू सी दैट यू आर हैप्पी सिक्कू। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं तो हमेशा पाकिस्तान की बात। No, आई एम जस्ट जोकिंग ऑन बट सिक्कू देयर वाज नो ड्यू राइट यस्टरडे, बिकॉज़ मैं तो हम लोग तो टीवी पे देख रहे थे, नॉट एज लकी एज यू। हल्का बहुत कम, बिकॉज़ आई सॉ द स्पिनर्स रियली एंजॉयिंग। रोप फहरा रहे थे वाटर ब्रेक्स में, वो रोप को घुमा रहे थे, तो उसका मतलब। तो रज़ाक भी हमारे साथ है। रज़ाक, आई मीन आई थिंक पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से भी बहुत खुश होगी। आई मीन लाइन एंड लेंथ जो थी एक्यूरेट थी, कहीं भी हम जहाँ न्यूजीलैंड लग रहा था कि वो हमारे ऊपर प्रेशर डाले, हम नर्वस नहीं हुए, विच इज़ वेरी गुड। और उसमें यही होता है कि आपको एक्यूरेट रहना है, एंड आई थिंक आवर बॉलर्स डिड दैट। देखिए फातिमा, बड़ा अच्छा रहा। जैसा कि हम कह रहे थे कि यहाँ पे कराची की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और मुझे तो हैरानगी है कि न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो उनको गाइड करना चाहिए कि कंडीशन रावलपिंडी की ओर है, कराची की ओर है। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, टॉस जीता है, तो आपने पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। आप ये समझ रहे थे कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम नहीं, पाकिस्तान की टीम है, टॉस जीता है, उन्होंने बॉलिंग का फैसला कर लिया, हम आराम से चेज कर लेंगे। ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड ने की है, उनके जितने टॉप ऑर्डर हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है अंडर 90 के नज़दीक है, बिल्कुल 80 के करीब है, कोई 85 है, कोई 80 है। तो इस तरह की क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आप कभी जी नहीं सकते, आप पैनिक लग रहे हैं, आप रन आउट इतना हो रहे हैं। अगर हमारी हर हिट जो थ्रो लग जाती विकेटों में, तो मैं कहता हूँ 5 इनके टॉप ऑर्डर जो रन आउट होते। तो ये क्रिकेट बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम अंडर प्रेशर है, उनको खेलने नहीं आता, अपनी शॉट्स रोकी जा रहे हैं, वो बिल्कुल डेड बैट से खेली जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको थोड़ा गाइड करना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, टॉस जीत के आप बैटिंग करें और आप ये मैच बड़े आराम से जीत सकते थे। इस तरह की कंडीशन थी जी। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो मैच को भी करते हैं। भट्टी साहब, इमाम के बारे में हमें बात करनी है। मैन ऑफ द मैच रहे, वो कंसिस्टेंट रहे टॉप पे, गुड टू सी हिम, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। आई मीन एक्सपर्ट्स आप लोग हैं, आप लोग देख रहे थे, गुड फुटवर्क एज वेल, और जिस तरह वो फ़खर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो भी बहुत देखने का मज़ा आता है। आई मीन ही वाज अमेजिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, तो ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज। बिल्कुल फातिमा, इमाम ने एक बार फिर साबित किया कि क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ होती है कि कंसिस्टेंट वो नहीं है, लेकिन कल भी उन्होंने इस मुश्किल कंडीशन में, क्योंकि दोपहर के वक्त जितना भाई कह रहे थे गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, वहां पर पिच भी इतनी आसान नहीं थी जिस तरह हम समझ रहे थे कि पिंडी की पिच है, यहाँ पर थोड़ी सी गेंद लो रह रही थी, स्ट्रोक प्ले आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने 90 रन बनाए। लेकिन मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही इमाम ने। बाबर और फखर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है उस हवाले से पूछा गया, उन्होंने कहा कि फखर जो है वो तो बैटिंग के दौरान बात करते ही नहीं है, और जब बाबर मेरे साथ बैटिंग कर रहे होते हैं तो इतनी ज्यादा बात करते हैं कि कई बार मैं खुद भी परेशान हो जाता हूं। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के पास आप देखें कि शान मसूद पीछे बैठे हुए हैं, वो भी ओपनर हैं, और भी हमारे पास ओपनर हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस कंडीशन में जहां पर पाकिस्तान को जीत भी जरूरी थी, फिर क्राउड को अट्रैक्ट भी करना था, हालांकि क्राउड आ नहीं सका, लेकिन इमाम ने अच्छी बैटिंग के लिए की है, टीम के लिए बैटिंग की। लेकिन जो फील्डिंग की बात हो रही है बार बार, ग्राउंड फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी थी, लेकिन कल भी पाकिस्तान ने 2 कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे छोड़े। अब्दुल्ला शफीक ने मिकॉन की, जिन्होंने डेब्यू पर कल 50 किए, उनका कैच छोड़ा, फिर नसीम शाह ने अपनी गेंद पर एक कैच छोड़ा। तो मेरे ख्याल में हमने पिंडी के मैच में भी नवाज ने भी, भट्टी साहब नवाज ने भी इंपॉर्टेंट बॉल, उसकी उंगली पता नहीं फ्रैक्चर तो नहीं, उनकी फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुई, फ्रैक्चर नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में अगले मैच में मुझे नहीं लग रहा कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, पर आई होप हिम, उनकी अच्छी खासी चोट लगी, मेरे ख्याल इफ्तिखार को चांस दिया जाएगा। जी, अंडर ऑब्जर्वेशन एंड होप इट्स नॉट अ फ्रैक्चर, सो दैट्स गुड न्यूज़। बट इमाम ने की बात कर रहे थे, बाबर काफ़ी चैटी है और फखर मुझसे बात नहीं करते, बट नेवरदलेस दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो मच, बोथ दीज लेफ्टीज। मगर इमाम ने क्या बोला, एक्सक्लूसिव चैट किया, एग्जैक्टली व्हाट इमाम सेड, गिव द अपॉर्चुनिटी, चांस दो हमें परफॉर्म करने के लिए। आई थिंक इमाम बहुत रिलीव्ड होंगे कि ही इज़ गेटिंग टू प्ले। आई मीन व्हाट इम्प्रेस्ड यू सो मच अबाउट इमाम? आली, आपको भी आवाज़ आ रही है?
ठीक है, मैं यही क्वेश्चन थ्रो करती हूँ याया पे या आलिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस आलिया, कंटिन्यू। जी, सबसे पहले तो बाबर आजम और टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए। 12 साल बाद कोई ओडीआई सीरीज हम जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये कि इमाम जो है, बहुत बहुत खुशाइन बात ये है कि एक तो बड़ा पुरएतमाद बंदा है ये लड़का, जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट है। और दूसरा ये है कि इन्होंने अपना इम्प्रूव किया है, अपना स्ट्राइक रेट कल का मैच छोड़ के वैसे इन्होंने इम्प्रूव किया है। कल चूंकि पिच भी स्लो थी तो हमारे दोनों बैटर्स जो हैं वो काफ़ी स्लो खेले। फखर के आउट होने के बाद फिर बाबर आए तो एक ऐसी स्ट्रिप पे हमारे दोनों प्लेयर्स जो हैं वो इतना स्लो खेल रहे थे कि बाउंड्री काफ़ी ओवर्स के बाद जाके लगी, तो उससे अंदाजा हो रहा था। मगर वहाँ पे इतना इम्पैक्ट जो है वो स्पिनर्स का नहीं था जितना हम थोड़ा डर डर के खेल रहे थे। मगर ऑब्वियसली वो जो बेहतर समझते हैं जो पिच पे खेल रहे हैं वो नजर आ रहा था। उसके बाद फिर ये है फातिमा कि हमारी जो मिडिल ओवर्स की जो बात है ओवरऑल, इसमें फखर का जो आउट होना है ना, वो जो तेजी वो लेके आते हैं ना गेम में, वो जो रन बनाते हैं वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मिडिल ओवर का फेज आता है। वो थोड़ा सा हमने देखा, इसीलिए एंड में ये भी बात हो रही थी कि 20-25 रन जो हैं वो कम बने, हम इससे बेहतर खेल सकते थे। मगर न्यूजीलैंड की टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही थी। वो उनको कल मैच के लिए जीतने जाना चाहिए था। और देखिए उनका जो मिकॉन की जो है उन्होंने नीचे आके 50 भी बड़े ज़बरदस्त कर लिए थे। मगर पाकिस्तान के बॉलर फिर छा गए। शुरू में इब्तदा में तो पाकिस्तानी बॉलर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जहाज टेक ऑफ करते हुए नहीं थोड़ा सा लरसता है, तो पाकिस्तानी बॉलर्स भी इतना बुरा स्टार्ट लिया उन्होंने। मगर उसके बाद शुक्र है कि संभल गए, क्योंकि काफ़ी वेवर्ड नज़र आ रहे थे। नसीम शाह भी स्टार्ट में, शाहीन ने, लेकिन एंड में आके जैसे ही आपको वही कराची में रिवर्स होती है बॉल, हमने देखा कि कितना ज़बरदस्त कंट्रोल आ गया। वसीम जूनियर मेरा ख्याल है एक बड़ा ही कीमती प्लेयर है हमारा, जिसको जिस तरह इमाम की बात से रिलेट करूंगी कि आप फौरी तौर पे ड्रॉप करके लड़कों का कॉन्फिडेंस खराब नहीं करें। जो लोग ओडीआई का मुस्तकिल हिस्सा है उनको रखें। और दूसरा, रिजवान और आगा को ऊपर नीचे भेज के गलती की थी इन्होंने। जब आप देख रहे हो स्लॉगर्स नहीं हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप नवाज को ही, शादाब को पहले भेज देते। शादाब वो स्कोर ना करते तो शायद हम 270 भी तक हार्डली पहुंचते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सिचुएशन के मुताबिक इसको कहाँ भेजना है। और इफ्तिखार अहमद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है। देखिए वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं। We like to see them, जी। और अनालिया वुड लाइक टू आगे जाके शो में आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट मिडिल ऑर्डर एज वेल, क्योंकि कल एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे थे कि लुक, मिडिल ऑर्डर सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द वंस हु रियली फील द प्रेशर, टेक द प्रेशर, और वो मैच को आगे लेके जाते हैं। वर्ल्ड कप कमिंग इन एंड हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। या आपसे भी हम लोग पूछेंगे कि न्यूजीलैंड की चेज में टर्निंग पॉइंट क्या है, हाउ डिड दे लूज दिस मैच। या आपके पास आएंगे एंड हमने न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे। ब्लैक कैप्स लुक गुड व्हाइल चेजिंग। मुझे लग रहा था कि they will come close, they did come close, मगर क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या था टर्निंग पॉइंट? देखिए फातिमा, न्यूजीलैंड तो बहुत कुछ गेन कर रहा है सीरीज से। वो अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को लेकर आए हैं और इस सीरीज में वो अपने खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी के साथ साथ बड़ी टीम के खिलाफ खिलाने का तजुर्बा भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान इस सीरीज को 5-0 से जीतता है। तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में चंद घंटों के लिए हम जरूर नंबर 1 बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आखिरी 2 मैच जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जीत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पाकिस्तान टीम के मसाइल अभी जो के तू मौजूद हैं। और खास तौर पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो कि खेल जरूर रहा है, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर, कल सिर्फ 1 छक्का मारा मोहम्मद रिजवान ने, आखिरी 10 ओवर वो बैटिंग करके गए। फिर उसके बाद अगर 10 गेंदों पर 22 रन नहीं करते शादाब खान तो शायद मैच थोड़ा मुख्तलिफ होता। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग समझ से बाहर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल आपने वसीम जूनियर को खिलाया, उन्होंने डिलीवर किया। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिन पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी वनडे रैंकिंग का पाकिस्तान के पास, नंबर 2 बैट्समैन पाकिस्तान के पास, नंबर 3 बैट्समैन पाकिस्तान के पास, एक मीडियोकर बॉलिंग न्यूजीलैंड की, और उसने पाकिस्तान टीम को मुश्किल में डाला है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 1 जैसी है। जीत आप जरूर रहे हैं, लेकिन इस टीम का उस वक्त पता चलेगा जब ये टीम ट्रबुलेंस में आएगी, जब ये टीम मुश्किल सूरत हाल में खेलेगी। और आपने देखा T20 सीरीज में चैपमैन ने 1 इनिंग खेली और उन्होंने सीरीज को ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, पिछले 2 साल से हम इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जीत रहे हैं तो तराने बजाते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ये पार्ट एंड पार्सल है, खेल में हार जीत हो जाती है। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में आपको ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी जिस तरह इमामुल्लाह रन बॉल करेंगे और इस तरह आपको टीमें रन करने नहीं देंगी।
सही है, ठीक है याया, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आई एग्री ऑन द पार्ट कि प्रेशर किस तरह कंट्रोल करेंगे। सिको टॉकिंग अबाउट मिडिल ऑर्डर अगेन, हाउ डू यू सी अस स्ट्रेंथनिंग इट? बहुत कम टाइम है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। अभी इमाम कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, मगर जो लड़के आपने पिक कर लिए हैं उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको मैच एक्सपीरियंस की जरूरत है, जैसे भी उसने बोला याया ने। रज़ाक, आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट मोड में जाना चाहिए या नहीं अगले 2 मैचेस? नहीं, पहले बात यह है कि इमाम जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा वो कैप्टन है या प्लेयर है, एक तो वो समझ नहीं आ रही कि वैसे प्लेयर दे रहे हैं कि कैप्टन स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल बड़ी पोलाइट होनी चाहिए और जो भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके मुताबिक बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब, आपको भी लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ बैठे होते हैं, चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट करेगी पाकिस्तान टीम या एब्सोल्युटली नॉट? बिल्कुल फातिमा, देखें अभी वर्ल्ड कप दूर है और बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजरेगा, तो चेंजेस तो होंगी, कुछ अनफिट होंगे, कुछ नए प्लेयर डाले जाएंगे, कुछ नए लड़कों को मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं भी जो रज़ाक बात कर रहे हैं कि इमाम का ये पॉइंट बनता नहीं है, वो ठीक है, यू डोंट एग्री विद इमाम से, बट गुड थिंग इज हम आपको मिलेंगे कल स्पोर्ट्स फ्लोर पे, हम लोग कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। सॉरी वी हैव सो मच टाइम, तो हमें एक्सपर्ट्स को काटना है वो पड़ेगा, बट वील सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।